राधे श्याम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ मैं अपना व्लॉगिंग जो चैनल मैंने स्टार्ट किया था वो मैं फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बीच में अभी 1-1.5 साल तक मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। रीज़न ये था कि मेरा स्टोरेज फुल हो रहा था, मेरे फ़ोन में कुछ इशू आ रहा था। जिस फ़ोन में मेरे ये सारी वीडियोज़ वगैरह थी, सारे व्लॉग्स थे मेरे, उस फ़ोन में कुछ इशू आ रहा था तो मैं नहीं कर पाई थी। बट अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वापस से व्लॉगिंग, और मैं जो भी अपना सबसे पहला व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ वो है हमारा वृंदावन का। ठीक है, तो अभी आपको वृंदावन का ही व्लॉग से हम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने व्लॉगिंग की थी लास्ट ईयर मार्च में, मतलब अप्रॉक्स 1.5 ईयर हो चुका है हमने अपलोड करने जा रही हूँ। और आप लोग इस व्लॉग को बहुत प्यार देना, क्योंकि ये वृंदावन का व्लॉग है। एंड वृंदावन तो उसके बाद मैं बहुत बार जाती आई हूँ और अभी तक जा रही हूँ राधा रानी की कृपा से। एंड उसके बाद से काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं हमारी भक्ति में भी, और भी हमें जिन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी वो बाद में हम लोगों को वहाँ जाने से पता चला, तो वो भी मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताऊंगी। ठीक है, तब तक आप मेरा व्लॉग एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं वृंदावन और मैंने श्रृंगार करवा। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये मेरा लास्ट ईयर का व्लॉग है। तो पहले हम लोग श्रृंगार करवाते थे वहाँ पर, बट अब हम लोग श्रृंगार नहीं करवाते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है, व्लॉग के एंड में बताऊंगी। हमें भी एक ब्रिजवासी ने ही समझाया था। सो गाइस, वृंदावन आए हो और लस्सी ना पियो तो ये तो हो ही नहीं सकता, और लस्सी के साथ गर्मा गर्म कचौड़ी हो जाए तो आहा क्या बात है। ये हमारे राधा रमन जी के मंदिर के बाहर हमने ठाकुर जी के दर्शन किए और वहाँ हम लोगों ने कचौड़ी खाई है। ये लास्ट ईयर से जब मैंने कचौड़ी खाई है और अब तक मैं यहीं पर ही कचौड़ी खाती हूँ। और ठीक इनके सामने एक लस्सी वाले भैया हैं, उनसे हम हमेशा लस्सी पीते हैं, और राधा रमन जी के मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे एड्रेस ले सकते हो। ये तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, भाभी किस तरीके से बैठी है यहाँ पे। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद और यमुना महारानी जी के भी दर्शन करने के बाद हम आ गए इस्कॉन टेम्पल, और यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय। उसके बाद गए प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए हम लोग लाइन में लग गए थे, और बहुत प्यारे दर्शन हुए हमारे महाराज जी के। नेक्स्ट डे फिर हम भांडियर वन के लिए निकल गए। काफ़ी लोगों को पता होगा भांडियर वन में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण जी का विवाह करवाया था। जब भी गाइस भांडियर वन आओ तो पहले यहाँ के ब्रिजवासी से यहाँ का महत्व पूछो, यहाँ की कथा सुनो और यहाँ की प्रसादी पाओ। जो मधुकरी यहाँ पर ये लोग देते हैं हमें, और उसे पाओ। उसके बाद आप दर्शन कीजिए, बहुत ही आनंद आएगा आपको। मेरे व्लॉग में आओगे आप सब। हम वेट कर रहे हैं मधुकर खाने का। थोड़ी कथा बता में डायरेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। नहीं कथा बताओ पहले। राधे राधे। कथा सुनने और मधुकरी पाने के बाद हमने दर्शन किए, वहाँ की परिक्रमा की। उसके बाद हम लोग वृंदावन में वापस से गए। वहाँ पर हमने चौपाटी पर लंच किया। चौपाटी पर खाना खाने के बाद हम सीधा बरसाना के लिए निकल गए। आप लोग ऐसे मुझे बताना चौपाटी पर किस किस ने खाना खाया है, कौन कौन जाता है जब वृंदावन जाता है तो चौपाटी पर खाना खाता है। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं बरसाना, और अब हम यहाँ पर बाइक्स पर परिक्रमा करेंगे। हम अपनी अपनी सब तैयारी कर रहे हैं।
क्या क्या लेके जाना है हमने, क्या खाने पीने का सामान लेके जाना है साथ में। ये हमारी बाइक्स रेडी हो गई हैं। राधा रानी की कृपा से गाइस हम 2 साल से वृंदावन और बरसाना आ रहे हैं, और बरसाना में हमेशा हम लोग ऋषि भैया और ओम प्रकाश भैया की बाइक पर ही आते हैं। हम इन्हें कॉल कर देते हैं, और अगर आप लोगों को भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं नंबर इनका ड्रॉप कर दूँगी। और हमेशा हम लोग इन्हीं के साथ आते हैं। इच्छा रखते हैं, और हमारे श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे सखी रूप में, सखी भाव में, सखी भेष में रहते हैं। प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण आज भी नित्य यहाँ पे नई नई लीलाएं करते हैं। तो लीला करते करते इस गहरे वन में राधा रानी को अचानक से प्यास लगी। तो यहाँ पे कोई कुंड सरोवर नहीं था, तो भगवान ने बंसी से इस कुंड को प्राकृतिक किया राधा रानी के लिए। राधा रानी ने आचमन किया, स्नान किया और मेहंदी वाला हाथ धोया, तो इसका नाम राधा सरोवर हो गया। तो इस राधा सरोवर का महत्व है, कहते हैं देव कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसे नमः, त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। देवता भी कृतार्थ हो जाते हैं यहाँ का स्नान और पान करने से। आई होप गाइज आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आई नो इसमें बहुत सारी क्लिप्स मिसिंग हैं, बिकॉज ये फ़ोन मैंने जैसे कि बताया कि ख़राब था। इसमें से काफ़ी सारी क्लिप्स जो हैं वो डिलीट हो गई। और मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग पहले श्रृंगार करवाते थे, अब वो हम श्रृंगार इसलिए नहीं करवाते क्योंकि वहाँ के एक ब्रिजवासी ने हम लोगों को ये बताया था कि जो वहाँ पर तिलक लेकर घूमते हैं 10-10 रुपये में मेकअप करते हैं, तो उनके जो हाथ और जो वो पानी डालते हैं उसके अंदर वो कैसा होता है वो आप लोगों को नहीं पता। और वो मुंह में तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उन्हीं हाथों से वो आप लोगों को तिलक लगाते हैं। तो बेस्ट यही है कि या तो आप अपने घर से तिलक लगा कर जाओ, या वहीं की ब्रजरज लगा कर आप अपने माथे पर लगा लो, उतना ही बहुत है। नहीं तो अगर आपको श्रृंगार करने का शौक़ है, अच्छा लगता है आपको, तो आप घर से ही तैयार होकर जाओ अपने अपने सामान से, लेकिन वहाँ पर नहीं करवाना चाहिए। तो इतना ही था गाइस, और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। राधे श्याम।